अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस टाइम अपने भाई जमान के साथ हूँ और हम लोग लेआउट बना रहे हैं जीन्स बेसिक 5 पॉकेट का। लेआउट का मतलब है कि हम जीन्स की चेन किस तरह सेट करेंगे, या हम जीन्स जब कटिंग होके आएगी तो इसके किस पीस को सबसे पहले बनाएंगे, किस चीज़ को सबसे पहले अटैच करेंगे, किस तरह इसकी एक चेन बन के ये इजी से इजी, आसान से आसान तर हो के ये बनेगा, उसको कहते हैं लेआउट। क्योंकि मैं डेनम और डाइंग और गारमेंट डाई वगैरह का स्पेशलिस्ट हूँ, पता तो मुझे भी है, मगर जो मेरे छोटे भाई हैं ज़मान, ये पिछले काफ़ी अरसे से जीन्स की स्टिचिंग के असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है और ये बड़े अच्छी तरह हमें गाइड करेंगे और मुझे बताएंगे भी। मैं इन पे सवाल करूंगा और ये हमें उसका जवाब देंगे। और मेरी रज़ा आपसे ये है कि आप जैसे ही ये कोई गारमेंट का पीस दिखाएंगे तो आपने उसको थोड़ा क्लोजअप करके लेना, ताकि वो पीस कैमरे में नज़र आए कि हमने इससे सवाल जो पूछा था, ये जब दिखाएगा तो ये भी आगे करके दिखाएगा कि ये चीज़ है, तो आप उस चीज़ को फोकस लाजमी करना। ओके जमान भाई, मेरा पहला आपसे सवाल है कि बेसिक 5 पॉकेट का लेआउट हम बना रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्वीन पॉकेट हेम क्या होता है। क्वीन पॉकेट हेम आप इसको कहेंगे। ठीक है, यानी जो छोटी पॉकेट के ऊपर जो दो सिलाइयाँ लगी हुई हैं, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इसको क्वीन पॉकेट हेम कहते हैं। इसको क्वीन पॉकेट कहते हैं। ओके, इसके बाद है क्वीन पॉकेट अटैच। क्वीन पॉकेट अटैच जी ये नीचे जाती है इसके। जी ठीक है, ये वाली। जी और ये क्वीन पॉकेट है, इसको आप जाती के ऊपर अटैच करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्वीन पॉकेट अटैच होगी। मतलब कि ये जो बड़े वाला पीस है इसको जाती कहते हैं, उसके ऊपर ये दूसरा एक जीन्स का पीस लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने क्वीन पॉकेट का हेम बनाया था, इसको हमने लगा दिया है क्वीन पॉकेट अटैच। तो यानी हमारी जाति के ऊपर जो लगता है उसको हम कहते हैं क्वीन पॉकेट अटैच। गुड, वेल डन। अब इसके बाद मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम फेसिंग अटैच किस तरह करते हैं, या फेसिंग अटैच क्या है? फेसिंग अटैच आप इस तरीके से करेंगे लाइनिंग के साथ। अच्छा इस चीज़ को फेसिंग कहते हैं जी। और ये आपने लाइनिंग के साथ इसको अटैच किया सिंगर से, ये अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ऊपर से आप इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो पॉकेट की डबल स्टिच है इसको फेसिंग अटैच, जो ये पॉकेट लाइनिंग के साथ अटैच किया इसको फेसिंग अटैच कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि लाइनिंग ओवरलॉक क्या होती है, हमें वो बताएं। लाइनिंग ओवरलॉक, ये लाइनिंग ओवरलॉक किस चीज़ को कहती है? ये ज़रा रज़ा आप दिखाना इनको, लाइनिंग ओवरलॉक की ये जो, अच्छा जो पॉकेट के अंदर की तरफ ओवरलॉक हुई है इसको लाइनिंग ओवरलॉक कहते हैं। पॉकेट के अंदर की साइड से होगी वो ओवरलॉक होगी। ठीक है, प्लस इसको जब आप इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे, इसके ऊपर सिंगल नीडल से इसको टॉप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं पॉकेट टॉप, लाइनिंग टॉप। लाइनिंग टॉप। ठीक है, यानी आपको उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो है पॉकेट के जो है ओवरलॉक का भी समझ आ गया होगा और इसकी लाइनिंग अटैच का भी। तो ये फ्लैट लॉक कहाँ पे काम आता है? ये फ्लैट लॉक आप जब जाती उठाते हो जी, ठीक है, जाती उठाने के बाद क्वीन पॉकेट आपने गाइडर चला लिया, इसको अटैच कर दिया, उसके बाद आपने इसके ऊपर फ्लैट लॉक घुमाना है। ओके, लाइनिंग के ऊपर रख के लाइनिंग अटैच करेंगे जब आप इसके साथ जाती के साथ, तो आप इसको ये कहेंगे फ्लैट लॉक। ठीक है, फ्लैट लॉक के साथ ही इसके साथ अटैच होगी। अच्छा, तो ये लाइनिंग टॉप जो सिंगल नीडल से बनता है वो क्या होता है? लाइनिंग टॉप जो सिंगल नीडल से बनता है जी, उसको आप ये कहेंगे। अच्छा, अंदर ये की साइड, रज़ी ये देखना, ये जो सिंगल अंदर की नीडल से साइड ना? पे जो सिंगल नीडल से सिलाई आ रही है इसको लाइनिंग टॉप कहते हैं। लाइनिंग टॉप कहेंगे। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है पैनल ओवरलॉक इनसाइड। पैनल ओवरलॉक इनसाइड, जी, ये चीज़ है जी, पैनल ओवरलॉक इनसाइड। ये दोनों पैनल अलग अलग होते हैं जी। मैं इसको एक मिनट उल्टा कर लूँ बेहतरी के लिए, हाँ, ताकि हम चाह रहे हैं कि सारी चीज़ समझ आ जाए। ये पैनल होता है, यानी कि ये एक मिसाल है, ये उस सेट से सामान पकड़ दो, ये यानी कि जो पीस है ऊपर वाला बड़ा वाला पैनल, ये चारों तरफ से ओवरलॉक होगा इस तरह एक बार। नहीं जी, जो इनसाइड की इसकी ओवरलॉक होती है ना, वो सिर्फ यहाँ पे होती है। सिर्फ ये ठीक है, यहाँ पे और यहाँ यहाँ पे होती है और यहाँ पे होती है ना नीचे इसके। ठीक है, जो पैनल ओवरलॉक है वो सिर्फ सामने पैनल पे होती है, जिस चीज के ऊपर यानी कि कोई स्टिच आ गई उसे पैनल ओवरलॉक कहते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लाइनिंग अटैच पैनल, लाइनिंग अटैच पैनल क्या है? लाइनिंग अटैच पैनल ये कहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, मैं समझ गया। अब लाइनिंग जो कि पॉकेट लाइनिंग इसको कहते हैं, तो इसको जब हमने ये बड़े पैनल के साथ ये पूरा क्या नाम है क्वीन पॉकेट वगैरह बना के और इस जो पूरे पॉकेट लाइनिंग को हमने उठाया और इस वाले पैनल के साथ जब हमने चिपका दिया, तो इसको कहते हैं लाइनिंग पैनल अटैच। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे। ओके, इसके बाद आ जाता है फ्लाई बटन टैग। फ्लाई बटन टैग,
फ्लाई बटन टेक आप इसको कहेंगे जो जिपर के नीचे वाली साइड होती है, ठीक है। इसको अटैच करेंगे इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। ठीक है जी। जो यानी कि जो जिपर के नीचे वाली साइड होती है, इन यानी साइड, जो जिपर का ये नीचे वाला साइड है इसको फ्लाई बटन टेक कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। ओके। अब इसके बाद हमारे पास आ गया है ओपनिंग टू नीडल के साथ, यानी कि जो ओपनिंग टू नीडल के साथ जब आप इसके ऊपर लाइनिंग अटैच कर देते हो, उसके बाद जब आप इसको फोल्ड करके अंदर घुमाओगे, ऊपर टू नीडल के साथ आप ये वाली स्टिच लगाओगे तो इसको कहते हैं ओपनिंग टू नीडल। अच्छा, यानी जो ये पॉकेट के सामने वाली एक डबल सिलाई नजर आ रही है आपको, इस डबल सिलाई को जो मेरी उंगलियों के साथ साथ चल रही है इसको ओपनिंग टू नीडल के साथ इसको चलाया जाता है और इसे ओपनिंग टू नीडल्स कहते हैं। ओके। अच्छा, जिपर अटैच टू फ्लाई, यानी कि जिपर का फ्लाई पे कैसे अटैच होता है? बिल्कुल, ये पहले सिंगल फ्लाई पे अटैच होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप इसको डबल फ्लाई पे अटैच करेंगे, ओके, यानी फिंगर के साथ, ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे फ्लाई राउंड। हाँ, फ्लाई राउंड क्या है? फ्लाई राउंड, फ्लाई राउंड ये दो सिलाइयाँ जो आ रही हैं, जो यानी कि फ्लाई के ऊपर से आ रही है, जो मूव हो रही है, इसे फ्लाई राउंड कहते हैं। इससे पहले फ्लाई मार्किंग होगी, फ्लाई मार्किंग के बाद फ्लाई राउंड लगेगा। डबल नीडल के साथ लगा लें, सिंगल नीडल के साथ, अच्छा, वो कस्टमर डिमांड है। ठीक है, कस्टमर यानी कस्टमर के ऊपर होता है कि वो आपसे डबल सिलाई या फ्लाई के ऊपर मांग रहे हैं, सिंगल। अगर रजा आप दिखा सको तो देखना कि अगर ये दो सिलाइयाँ नजर आ रही हैं, अगर कस्टमर कहता है कि मुझे दो सिलाइयों से फिर ये लगा के दो तो आप ये टू नीडल से होगा, अगर कस्टमर कहता है कि एक सिलाई लगाओ तो सिंगल नीडल से होता है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके बाद आता है कि यानी कि दोनों पेयरिंग, यानी कि दोनों पैनल को पेयरिंग को किस तरह जोड़ना है, जो ये और ये पैनल है। जी जी, ये दोनों पैनल आप इसके क्रोज से पहले अंदर एक सिलाई होती है इसकी ओवरलॉक की, वो लगती है, प्लस उसके बाद क्रोज के साथ इसको आप अटैच कर देते हो, ये दोनों पैनल अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दो पैनल अलग अलग थे, यानी दोनों साइडों पर हमने पॉकेट बनाया, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ एक क्रोज है जो डबल सिलाई के साथ बनाई गई है, टू नीडल मशीन के साथ, ये लगा के हमने दोनों पैनल चिपका दिए हैं। और ये कभी कभार सिंगल नीडल के साथ भी बन जाता है और कभी टू नीडल के साथ भी, मगर ध्यान रहे कि इसके अंदर ओवरलॉक करना लाजमी है यहाँ पे, वो पहले बताया, ठीक है। ये यानी हमारे पेयरिंग भी हो गया। अब हमारा आ गया है भाईजान, हमने फ्रंट क्रोच का भी बता दिया आपको। अब है 7 स्टिच। 7 स्टिच और फ्लाई के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि एक छोटी सी सिलाई होती है, ये है आप दिखाना, ये होता है कि मुख्तलिफ कस्टमर दिखाता है, तो ये जो है इसको 7 सिलाई कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट लेबल अटैच विद साइज लेबल अटैच, फ्रंट लेबल और साइज लेबल वगैरह। फ्रंट लेबल तो यहाँ पे लगेगा, देखें, इसे फ्रंट लेबल भी कहते हैं, ठीक है। केयर लेबल, फ्रंट लेबल, सही है। साइज लेबल भी आप यहीं पे अटैच कर सकते हो, यहाँ पे हो जाता है ये, ओके। अब इसके बाद आ जाता है हमारा शेड लाइन। शेड लाइन के मतलब, शेड लाइन का मतलब है कि जब हम पैनल अटैच कर रहे हैं तो इससे पहले हमने जब इसके चारों पैनल जोड़ने हैं तो उससे पहले हम इसकी एक छोटी सी शेडिंग करते हैं ताकि बीच में रंग बरंग का गारमेंट ना बने, एक ही कलर का बने। शेड लाइन ये हेल्पर वगैरह करते रहते हैं, इट्स नॉट बिग इशू। इसके बाद है पैनल को चारों तरफ से ओवरलॉक करना है, और जब ये पैनल ओवरलॉक हो जाते हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं, ये पैनल अंदर की तरफ से ओवरलॉक किया हुआ है, ये ओवरलॉक चलेगी इसकी, ये ओवरलॉक की आपको नज़र आ रही है, पैनल ओवरलॉक है। ये पूरी सिलाई देख ले, और जैसे ही पैनल ओवरलॉक हो जाएगा, जैसे पैनल ओवरलॉक हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद ये सारा गारमेंट एक चेकिंग टेबल पे चला जाएगा, वहाँ पे एक चेकर खड़ा होता है और वो इसको चेक करके अप्रूव करता है कि ये सही है बाहर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें कोई गलती नहीं। अगर इसमें कोई अल्ट्रेशन, कोई गलती होगी तो वापस दे के उसको रीमेकिंग करवाएगा। आई मीन रीमेकिंग का मतलब है कि यानी उसको दोबारा उसका अल्टर बनवाएगा उसको खुलवा के, ताकि कम से कम गलती हो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको बार बार देखना ताकि ये आपकी रहनुमाई कर सके। थैंक यू, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।